हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एनालिसिस। ठीक है, 3 अगस्त से आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 25 अगस्त तक हैं। ठीक, और जो ये टॉपिक है आज का वो है योजनाएं, मिशन और एप्स। योजनाएं, मिशन और एप्स, स्कीम, मिशन एंड एप्स पे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 अगस्त से अब तक के, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले शिफ्ट में भी। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस आपके लिए लेके आती रहूंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय बजट में समर्थित शिक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा को देश में वापस लाने के लिए शुरू की गई पीएमआरसी योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026, और अगर हिंदी में देखें प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है मैंने, क्योंकि अगर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो नेक्स्ट शिफ्ट में इसके एक्सप्लेनेशन से जरूर पूछा जा सकता है। यह 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, अंतरिक्ष और रक्षा, अगली पीढ़ी का संचार, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि और खाद्य तकनीक, ब्लू इकोनॉमी और परमाणु ऊर्जा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने फैक्टर पे काम करेगा? 13 फैक्टर्स पे काम करेगा, और उन फैक्टर्स की आपको लिस्ट दे दी जाएगी। 4 ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो ये सारे 13 आप सेक्टर्स देख लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2026 में मंजूर की गई संशोधित खेलो इंडिया योजना के तहत भारत को खेलों की वैश्विक महाशक्ति बनाने और 2036 के ओलंपिक की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को मुख्य रूप से किस लक्ष्य वर्ष के विजन के साथ जोड़ा गया है? ठीक, तो 2036 के मिशन के साथ जोड़ा गया है। ठीक, 2026 से 31 के लिए 36,441 करोड़ के बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक, फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया है? 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले दशक में देश के खेल इकोसिस्टम को बदलने और भारत को खेलों की वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? खेलो इंडिया मिशन की। ठीक, तो अगर हम देखें, केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4,479.88 करोड़ के बजट आवंटन के साथ खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा करी है। आपसे बजट एलोकेशन भी पूछ सकते हैं कि कितना बजट एलोकेशन किया गया इसके लिए। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में कौन सा भारतीय राज्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला राज्य बना है? कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत की जनसांख्यिक विभाजन को कौशल विकास, रोजगार और उद्यम निर्माण के लिए उत्पादक क्षमता में बदलने के लिए किस मुख्य थीम विजन को मंजूरी दी है? युवा शक्ति से प्रेरित विकास। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हाल में ही 2 अगस्त 2026 को शुरू किए गए 100 सप्ताह के राष्ट्रीय व्यापी अभियान का क्या नाम है? विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर से 8 मार्च तक कौन सा विशेष राष्ट्रीय व्यापी 100 दिन जागरूकता अभियान चलाया गया? बाल विवाह मुक्त अभियान, भारत अभियान। नेक्स्ट है, भारत सरकार की अस्मिता पहल योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई है? महिलाओं एथलीट खिलाड़ियों के लिए। ठीक, अगर हम अस्मिता का देखें फुल फॉर्म, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक, वुमेन्स के लिए शुरू की गई थी।
फिर है आयुष्मान भारत पीएमजे योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 70 साल और उससे ज्यादा। ठीक, 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में शुरू की गई किस पहल के तहत आईआईटी पटना जैसे प्रमुख घरेलू संसाधनों के दाखिले के लिए योग्य छात्र अपनी उच्च शिक्षा के बिना गारंटी वाले शिक्षा ऋण और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं? तो वह है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक, सरकार 7.5 लाख तक के लोन डिफॉल्ट के लिए 75% ऋण आदि गारंटी देता है। ठीक है, फिर है शी बॉक्स किससे संबंधित है? तो शी है तो ये गर्ल से ही रिलेटेड होगा कुछ, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण। ठीक है, तो यहां पर हम शी बॉक्स का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रिक बॉक्स, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा एससी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए लॉन्च किए गए नए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? सेतु, स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट, शैक्षिक बदलाव और उत्थान के लिए छात्रवृत्ति। इंग्लिश में भी लाई हूं, हिंदी में भी लिखा है मैंने, दोनों बच्चों के लिए कवर हो जाएगा। ठीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम के तौर पे सेतु लॉन्च किया, जिसे उमंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है किस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हाल में ही मंजूर की गई राष्ट्रीय खेल नीति पिछले किस खेल नीति का संशोधित रूप है जिसकी जगह अब इसे लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001। ठीक, नेक्स्ट है, बायोफॉर्म शक्ति योजना, शक्ति का पूरा नाम क्या है? तो इसका है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ज्ञान तकनीक नवाचार के जरिए हेल्थ केयर को बेहतर बनाने की रणनीति। ठीक, अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि उद्योग में एडवांस बायो लॉजिस्टिक, बायो सिमिलर्स और टीके के घरेलू अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस नई योजना की घोषणा की है? बायोफार्म शक्ति स्कीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 17 फरवरी 2026 को आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा के उद्घाटन के लिए किस केंद्रीकृत साइबर क्राइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया? तो S4C डैशबोर्ड राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र को। ठीक, फिर फरवरी 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार के राजगीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया? निगरानी ऐप, और कहां किया? बिहार में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की है? 18 कंपनीज को। ठीक, 18 कंपनियों को कुल 5,294 करोड़ रुपए के वित्त प्रोत्साहन के साथ 862,000 MTPA के लिए आवंटित किया। ठीक, और 15 कंपनियों को 4,440 करोड़ रुपए के वित्त प्रोत्साहन के लिए प्रति वर्ष 3,000 मेगावाट की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए आवंटित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई स्वास्थ्य और कृषि कन्वेंशन पहल का क्या नाम है? ठीक, तो इसका नाम है सेहत मिशन, कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान में उत्कृष्टता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उस केंद्रीय पहल का क्या नाम है जिसका मकसद 1 करोड़ घरों में छत और सौर यूनिट लगाना और उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है? तो उसका नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका हिंदी वर्जन थोड़ा गलत है, इंग्लिश में देखते हैं, मैं आपको हिंदी में बता दूंगी। व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन मेड फॉर द अन्नपूर्णा योजना इन द वेस्ट बंगाल स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27? अन्नपूर्णा योजना के लिए टोटल कितना बजट एलोकेशन हुआ था? 36,000 करोड़। और कहां पर है ये योजना? पश्चिम बंगाल में है। ठीक। फिर आयकर विभाग ने करदाताओं के सवालों का रियल टाइम में समाधान करने और आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए हाल में ही जो एआई पावर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कर साथी ऐप। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संयुक्त राष्ट्र के लिए सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करती है। सतत विकास लक्ष्य 7 सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा की पहुंच। ठीक। फिर है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए भारत की 2026 की कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना का नाम क्या है? पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती होने, पक्के इलाज के लिए प्रधानमंत्री योजना। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया? केरला राज्य ने। नेक्स्ट है, लोगों को आपदा की रियल टाइम सूचनाएं भेजने के लिए सचेत मोबाइल ऐप कौन सी एजेंसी चलाती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए थे? कौटिल्य एंड क्यू फोर्स। नेक्स्ट है, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का लक्ष्य किस मिशन का है? खेलो इंडिया मिशन का। ठीक है, लॉन्च किया गया है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने मार्च 2026 में रात के समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है? केरला पुलिस ने। नेक्स्ट है, नमामि गंगे मिशन संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रमुख नीतिगत पहल है? SDG 6 साफ पानी और स्वच्छता। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल मूल्य और सफलता की एक नई उड़ान टैगलाइन के साथ ग्रीष्म खेल शिविर पहल आरोह 2026 की शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए आवंटित 1000 करोड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्रियों का स्वदेशी उत्पादन करना, पूर्ण स्टैक भारतीय वैश्विक संपदा का डिजाइन तैयार करना और घरेलू तथा वैश्विक आपूर्ति संग्रहालयों को मजबूत बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, नए लेबर कोड के तहत 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए देशव्यापी मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप पहल किस मंत्रालय द्वारा 7 मई 2026 को शुरू की गई थी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक। फिर है, वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रदर्शन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2026 को उम्मीद पोर्टल पे कौन से 2 नए मॉड्यूल लॉन्च किए? एक तो सर्वे मॉड्यूल, एक वक्फ पट्टा मॉड्यूल। ठीक, वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य डीप टेक स्टार्टअप नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। 5 वर्षों में 100 डीप टेक स्टार्टअप को सहायता देने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। फिर है, भारत सरकार के 6G मिशन के तहत हाल में ही कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 104 प्रोजेक्ट को। और उद्देश्य क्या है? भारत को 2030 तक 6G तकनीक के डिजाइन, विकास और इस्तेमाल में दुनिया का अगुवा बनाना। ठीक। और कितना करोड़ दिए हैं? 271 करोड़ वित्तीय आवंटन किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है, एआई तकनीक के लिए स्केलिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी एआई साक्षरता से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में 50 नए संरक्षित एआई और एआई एप्लीकेशन कोड शुरू करना। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड विजन के तहत सीमाओं के पार सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बड़ी वैश्विक पहल प्रस्तावित या फिर शुरू की है? तो वो की है
ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड, ठीक, और इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, जो इंग्लिश वाले बच्चे हो इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक। तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे अभी तक के, जितने भी मिशन एप्स वगैरह से पूछे गए हैं, मैंने इसकी एक पूरी डिटेल में लिस्ट बना दी है, पूरा आप लोग देख लेना इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और मुझे और सजेशन देना कमेंट में कि मैं और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊं, ठीक है, ऐसा एनालिसिस। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।